पुरानी बस्तियों में एक पुराना सा कच्ची ईंटों का बना हुआ घर था। इस छोटे से आंगन में हर शाम एक बूढ़ा शख्स अपने हुक्का सिलगाते हुए आसमान की तरफ देखता रहता। इसके चेहरे पर झुर्रियां थीं और आंखों में हजारों किस्से दबी हुई कहानियों की तरह बसेरा किए हुए थे। इस बूढ़े शख्स के 5 बेटे थे, ताकतवर, जवान, लेकिन दिलों से एक दूसरे से कोसों दूर। जहां जिस्मों की ताकत थी, वहां दिलों में गुरूर का जहर फैला हुआ था। किसी को दूसरे से ज्यादा दौलत चाहिए, किसी को जमीन, तो किसी को बाप की वो इज्जत जो अब सिर्फ एक नाम की रह गई थी। एक दिन जब सूरज अपनी सुनहरी चादर समेट रहा था और परिंदे वापस अपने घोंसलों को लूट रहे थे, इस बूढ़े बाप ने अपने बेटों को सहन में बिला लिया। सब अपने गुरूर के खौल में लिपटे खामोश बैठे थे। किसी के चेहरे पर शर्म न थी, बस दिल में यही सोच थी कि बाप अब मरेगा तो कितना माल किसको मिलेगा। बूढ़े ने हुक्का हटाया, गहरी सांस भरी और बोला, बेटो, जिंदगी के दिन कम होते जा रहे हैं और तुम सबके दिल और ज्यादा दूर होते जा रहे हैं। मैं तुम्हें एक आखिरी सबक देना चाहता हूं, लेकिन जो समझेगा वही जीतेगा, जो ना समझे वो खाली हाथ रह जाएगा। सब बेटों ने एक दूसरे की तरफ देखा और दिल में यही सोचा, और शायद बाप अब विरासत का ऐलान करने वाला है। मगर बूढ़े ने अगले लम्हे कुछ ऐसा कहा जिसने सबकी आंखों को हैरत से खोल दिया। कल सुबह सूरज निकलने से पहले तुम सबको एक आजमाइश दूंगा, जो इसे पूरा कर ले उसी का होगा सब कुछ। ये कहकर बूढ़ा खामोश हो गया और बेटे अपनी आंखों में लालच और सवालों का तूफान लिए चुपचाप अपने कमरों में चले गए। रात सारी बेचैनी में गुजरी। 5 बेटे कभी करवटें बदलते, कभी एक दूसरे की आंखों में झांकते, जैसे हर कोई दिल में यही सोच रहा हो कि सुबह कौन बाप का चहीता बनेगा, कौन वो खजाना पाएगा जिसकी आस में वो सब बैठे थे। सुबह सूरज की पहली किरण ने जैसे ही सहन के कच्चे फर्श को छुआ, बूढ़ा बाप आहिस्ता आहिस्ता दरवाजे से निकला। इसकी कमर पहले से ज्यादा झुकी हुई थी, मगर चेहरे पर अज़्म की वही पुरानी चमक थी। हाथ में एक पुरानी सी लकड़ी की छड़ी पकड़े वो सहन के बीच जाकर रुक गया और बुलंद आवाज में बोला, बेटो, आज वो दिन आ गया है जिसका तुम सबको इंतजार था। आज मैं तुम सबको एक आजमाइश दूंगा। जो इस आजमाइश को समझ गया वो सच में मेरा वारिस कहलाएगा। बेटे तेजी से सहन में आ गए, उनके दिलों की धड़कन जैसे कानों तक सुनाई दे रही थी। सब अपनी अपनी सोचों में उलझे हुए थे कि शायद ये आजमाइश कोई जमीन की हदबंदी होगी, खजाने का पता। बूढ़े ने अपनी छड़ी जमीन पर जोर से मारी और कहा, यह आजमाइश बहुत सादा है, लेकिन समझने वालों के लिए कीमती खजाने से कम नहीं। तुम सबके सामने एक सूखी लकड़ी का गट्ठा रखा है, तुम सबको बारी बारी ये गट्ठा तोड़ना है। बेटे हैरान हो गए, एक दूसरे को देखकर हंसने लगे। उन्हें लगा ये तो कोई बच्चों का खेल है। पहला बेटा आगे बढ़ा, दोनों हाथों से लकड़ियों का गट्ठा पकड़ा, पूरा जोर लगाया, मगर लकड़ियां जड़ी हुई थीं, तोड़ ना सका। दूसरा बेटा आया, फिर तीसरा, चौथा, 5वां। हर एक ने जोर लगाया, पसीना बहाया, मगर लकड़ियों का गट्ठा जूं का तो रहा। बूढ़ा खामोशी से उनकी कोशिशें देखता रहा, फिर आहिस्तगी से बोला, अब ये गट्ठा खोलो और एक एक लकड़ी लेकर तोड़ो। बेटों ने वैसा ही किया और जैसे ही इन्होंने लकड़ियां अलग की, वो बाआसानी टूट गईं। बूढ़ा मुस्कुराया, इसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उसने कहा, ये लकड़ियों का गट्ठा तुम सब भाइयों की तरह है। जब तक तुम सब जारी रहोगे, दुनिया की कोई ताकत तुम्हें नहीं तोड़ सकती। मगर अगर तुम दौलत और गुरूर की वजह से अलग अलग हो गए तो टूटना बहुत आसान हो जाएगा। ये सुनकर बेटे एक लम्हे के लिए खामोश हो गए। दिल के अंदर जैसे एक कांटा चुभ गया हो, पर गुरूर फिर भी जबान तक आने ना दिया। वो सब दिल ही दिल में इस बात को हजम करने की कोशिश करने लगे। पुराने जमाने के एक गांव की खामोश सुबह थी। धूप की नर्म किरणें मिट्टी की दीवारों पर पड़ रही थीं और ठंडी हवा में दरख्तों की हल्की सरसराहट सुनाई दे रही थी। सहन में 5 भाई अपने बूढ़े बाप के सामने बैठे थे। कल रात बाप के दिए गए लकड़ियों वाले सबक ने उनके दिलों में एक अजीब सी बेचैनी भर दी थी। उनकी नजरें बार बार बाप के चेहरे पर जा टिकती थी, जैसे वो इस सबक का मजीद मतलब जानने के मुंतजर हों।
बाप की आंखों में गहरी शफकत थी, लेकिन अल्फाज में वही खामोश हिकमत छपी थी। बूढ़ा बाप आहिस्ता आहिस्ता बोलने लगा, बेटों, जिंदगी की सच्चाई सिर्फ दौलत हासिल करने में नहीं है, बल्कि इस दौलत को संभालने में है। जिस तरह एक लकड़ी अकेली कमजोर है, वैसे ही इंसान अकेला कमजोर होता है। लेकिन जब सब एक साथ जाड़ जाएं, तो कोई भी ताकत तुम्हें तोड़ नहीं सकती। भाई अब एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। वही भाई जो कल तक एक दूसरे की खुशियों और गमों में शरीक थे, अब लालच और गुरूर की वजह से एक दूसरे के दुश्मन बनते जा रहे थे। बाप ने मिट्टी से एक पुरानी जंग आलूद तलवार निकाली। उसने आहिस्ता से कहा, देखो, ये तलवार वक्त की मार से जंग आलूद हो गई है। जब मैं जवान था, ये तलवार बहुत कीमती थी, लेकिन वक्त ने इसे खा लिया। ऐसे ही रिश्ते भी लालच, गुरूर और नफरत के जंग से खत्म हो जाते हैं। बाप की बातों का असर गहराई तक जा रहा था। भाइयों ने एक दूसरे की आंखों में झांका, जहां अब नफरत नहीं बल्कि पछतावा नजर आ रहा था। इसी लम्हे गांव का एक गरीब पड़ोसी सहन के बाहर खड़ा हुआ। इसके चेहरे पर गुर्बत की झलक थी, लेकिन जबान पर शिकायत नहीं। बाप ने नरमी से अपने बेटों को इशारा दिया, जाओ, उसकी मदद करो। जब तुम दूसरों के दुख में शरीक बनोगे, तभी तुम सच्चे भाई बन सकोगे। भाई खामोशी से अलिफाट है और पड़ोसी की मदद के लिए दौड़ पड़े। जैसे ही इन्होंने हाथ बटाया, दिलों से सारा गुरूर आहिस्ता आहिस्ता मिटने लगा। वो महसूस करने लगे कि दौलत का असल सुकून एक दूसरे की फलाह और मोहब्बत में छुपा है। जब शाम ढली, बाप सहन में बैठा मुस्करा रहा था। उसने देखा, बेटे अब साथ साथ बैठे हंसी मजाक कर रहे थे। वो सब जान चुके थे कि असल वारिस वही होता है जो रिश्तों को संभाल ले, दौलत तो कभी साथ नहीं जाती। और बाप के दिल में सुकून आतर आया। उसने आसमान की तरफ देखा और आहिस्ता से कहा, अल्हम्दुलिल्लाह, मेरा सबसे कीमती खजाना, मेरे बेटों का इत्तेफाक वापस मिल गया। रात गहरी हो चुकी थी, चांदनी अपने पूरे जोबन पर थी, लेकिन इस बूढ़े बाप की आंखों में नींद का नामो निशान तक नहीं था। आंगन के कोने में चारपाई पर बैठा वो अपनी पुतली आंखों से आसमान के तारों को घोर रहा था, जैसे कोई पुरानी याद इसे तड़पा रही हो। इसके दिल में एक ही सवाल था, क्या मेरे बेटे वाकई बदल गए हैं? ये महज वक्ती नरमी है। सुबह जब सूरज ने गांव की कच्ची गलियों पर अपनी नर्म किरणें बखेरी, तो वही बूढ़ा बाप फिर से अपने बेटों को आंगन में जमा करता है। इस बार उसके हाथ में कोई लकड़ी, कोई तलवार या कोई आजमाइश का सामान नहीं था। इसके हाथ खाली थे, लेकिन अल्फाज भरे हुए थे। बाप ने नरमी से कहा, मेरे बच्चों, आज मैं तुम्हें आखिरी सबक दूंगा। ये सबक दौलत से ज्यादा कीमती है। बेटे खामोश रहकर उसकी तरफ देखने लगे और बाप ने आसमान की तरफ इशारा किया। तुम जानते हो बेटा, रात को चमकने वाले ये सितारे अलग अलग हैं, लेकिन जब ये एक साथ चमकते हैं तो पूरा आसमान रोशन होता है। तुम भी अगर एक साथ रहो तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें तोड़ नहीं सकती। मगर जैसे ही तुम अलग अलग हो गए, ये दुनिया तुम्हें तारीकी में धकेल देगी। ये सुनकर बेटों के दिल जैसे हल गए। उनके दिल में शर्मिंदगी की एक लहर दौड़ गई, क्योंकि उन्हें अपने आपस के झगड़ों की याद आई। बूढ़ा बाप मुस्कुराकर कहने लगा, जिंदगी में रिश्ते टूटने से ज्यादा बड़ा नुकसान कोई नहीं। दौलत आती जाती रहती है, लेकिन इत्तेफाक और मोहब्बत अगर एक बार चली जाए तो फिर कभी वापस नहीं आती। बेटों की आंखों में नमी तैरने लगी। आज उन्हें समझ आ रहा था कि बाप हमेशा सख्त बातें नहीं करता, बल्कि इसके हर लफ्ज के पीछे एक दर्द छुपा होता है। बूढ़ा बाप खामोशी से अपनी लाठी संभालता है और आहिस्ता आहिस्ता अंदर कमरे की तरफ बढ़ जाता है। सूरज की रोशनी आंगन पर फैलती जाती है और बेटे एक दूसरे की तरफ देखकर सर झुका लेते हैं। उनके दिलों में ये अहद अलिफाबे रहा था कि अब वो कभी लालच और गुरूर के हाथों रिश्तों को तोड़ने नहीं देंगे। चंद दिन गुजर चुके थे। गांव में बहार का मौसम आ चुका था। दरख्तों पर हरियाली लूट रही थी और फिजा में नई खुशबू बखर गई थी। लेकिन इस बूढ़े बाप के दिल में सुकून का मौसम अभी आया नहीं था। एक दिन वो फिर अपने आंगन में बैठा था, चेहरे पर संजीदगी छाई हुई। उसने अपने बेटों को फिर बुलाया। इस बार उसके हाथ में सिर्फ एक पुराना
फटा हुआ थैला था। जब सब बेटे इसके सामने आकर खड़े हो गए तो उसने बड़े सुकून से थैला खोला और इसमें से 3 पुरानी अशिया निकाली, एक मिट्टी का चिराग, एक जंग आलूद ताला और एक सूखी लकड़ी। सब बेटे हैरान हो गए। इनमें से सबसे बड़ा बेटा आगे बढ़कर बोला, अब्बा जान, ये चीजें क्यों निकाली हैं? उनका हमारी जिंदगी से क्या वास्ता? बूढ़ा बाप मुस्कुराया। इसके चेहरे पर एक अजीब सी शफकत झलक रही थी। उसने आहिस्ता आहिस्ता चिराग को हाथ में अलिफाटे अलिफ और कहा, यह मिट्टी का चिराग हमारी जिंदगी की तरह है। जब इसमें तेल हो और बाती सुलग रही हो तो पूरा कमरा रोशनी से भर जाता है, लेकिन जैसे ही तेल खत्म, चिराग बुझ जाता है। जिंदगी भी ऐसी ही है। चाहे जितना भी गुरूर कर लो, जितनी भी दौलत जमा कर लो, आखिरकार मौत का ताला सब कुछ बंद कर देता है। सब बेटे खामोश होकर सुनते रहे। उसने दूसरा ताला अलिफाटे अलिफ और दिखाया, यह ताला वक्त की तरह है। जब तक दिलों में ताले लगे हों, मोहब्बत और इत्तेफाक कभी अंदर नहीं जा सकते। अगर तुम दिलों के ताले खोलोगे तभी रिश्ते बचेंगे, वरना सब कुछ खत्म हो जाएगा। आखिर में उसने सूखी लकड़ी हाथ में ली और धीरे से कहा, और ये लकड़ी, ये है गुरूर। जब तक लकड़ी खुश्क होती है वो टूटने के करीब होती है। रिश्ते भी गुरूर की लकड़ी की तरह होते हैं। जितना गुरूर बढ़ेगा इतना जल्दी वो टूट जाएंगे। बेटों की आंखें नम हो गईं। आज वो पहली बार समझे कि उनके बाप ने उम्र भर जो सच्चाइयां झीलें, वो बातों में छपी हिकमत की शक्ल में इन तक पहुंचा रहा है। बाप ने आहिस्ता से थैला बंद किया और कहा, अगर तुम लोगों ने एक दूसरे का साथ नहीं दिया तो जिंदगी में चिराग बुझ जाएगा, ताले कभी नहीं खिलेंगे और लकड़ी टूटकर बखर जाएगी। लेकिन अगर तुमने दिल से मोहब्बत को जगा दी तो तुम सबका घर खुशियों से भरा रहेगा। इस शाम पहली बार बेटों ने आपस में बगैर किसी लालच और बगैर किसी बहस के साथ खाना खाया। पुराना सहन उनके कहकहों से भर गया। बूढ़े बाप ने एक कोने में बैठकर उन सबको देखा और उसके चेहरे पर सुकून की एक चमक अलिफाबेर आई। ऐसा लग रहा था जैसे इसके दिल का बोझ हल्का हो गया हो। सुबह की नर्म धूप गांव के कच्चे रास्तों पर उतर चुकी थी। पुराने दरख्तों की शाखों से सुनहरी रोशनी छन छन कर नीचे गिर रही थी। बूढ़ा बाप सहन के पुराने चबूतरे पर आराम से बैठा था। उसके सामने इसके 5 बेटे एक सफ में बैठे थे और आज उनके चेहरों पर कोई गुरूर, जिद या गुस्सा नजर नहीं आ रहा था। बूढ़े बाप ने आहिस्ता आहिस्ता अपने कमजोर हाथों से अपनी लाठी संभाली और फिर गहरी नजर से अपने बेटों को देखने लगा। बेटों, इसकी आवाज में आज एक अजीब सुकून था। जो कुछ मैंने तुम्हें सिखाया वो तुम्हारी दुनिया बदल सकता है, लेकिन सिर्फ सीख लेना काफी नहीं, अमल भी करना पड़ता है। सारे बेटे खामोश थे। उनके दिल अब भी कल रात के सबक में भीगे हुए थे। उनकी आंखों में बाप के लिए वो इज्जत नजर आ रही थी जो बरसों की लड़ाई और दौलत की हवस ने मिटा दी थी। बाप ने धीरे से अपनी बात जारी रखी, दौलत सिर्फ मिट्टी की तरह है, जब तक साथ हो बेकार लगती है, लेकिन जब बखर जाए तब समझ आता है कि उसकी कीमत क्या थी। रिश्ता भी ऐसा ही है, जब तक एक दूसरे से जुड़े रहोगे ये रिश्ता मजबूत रहेगा। जैसे ही गुरूर, लालच, अना दरमियान आ जाए सब कुछ बखर जाएगा। एक बेटे ने आहिस्तगी से सर झुकाकर कहा, अब्बा जान, हम सब ने अपनी जिंदगी में सिर्फ दौलत के पीछे दौड़ लगाई, लेकिन जो सुकून और खुशी अपने कल हमें बताई वो दौलत में कभी नहीं मिली। बूढ़े बाप की आंखें भीगी हुई थी। वो जानता था कि आज इसके बेटे बदल चुके हैं। उसने आसमान की तरफ देखते हुए कहा, अल्लाह का शुक्र अदा करो कि इसने तुम्हें वक्त पर अक्ल दी। दौलत खत्म हो सकती है, जिस्म कमजोर हो सकता है, मगर मोहब्बत और इत्तेफाक वो खजाने हैं जो कभी खत्म नहीं होते। बेटों ने अपने बाप की बातों को दिल में उतार लिया। वो अब जान चुके थे कि असल जीत रिश्तों की होती है, न कि दौलत की। चंद दिन बाद गांव में यह खबर फैल गई कि बूढ़ा बाप बहुत कमजोर हो गया है, लेकिन इसके बेटों ने अब उसकी खिदमत ऐसे की जैसे वो उनका सबसे कीमती खजाना हो। वो रोज उसके साथ बैठकर पुरानी बातें सुनते, नसीहतें सुनते और उसके चेहरे पर सुकून की मुस्कुराहट देखकर खुश होते। एक शाम जब आसमान पर हल्की सी हवा के साथ सुर्ख सूरज गुरूब हो रहा था
बूढ़ा बाप आहिस्ता आहिस्ता बिस्तर पर लेट गया। इसके चेहरे पर सुकून और तसल्ली की झलक थी। उसने आखिरी बार बेटों का हाथ पकड़कर कहा, मेरी जिंदगी का सबसे कीमती सबक यही था, इत्तेफाक में बरकत है और मोहब्बत में असल दौलत छपी है। इस सबक को कभी ना भूलना। चंद लम्हे बाद इसकी सांसें रुक गईं। कमरे में खामोशी छा गई, लेकिन इसके बेटों के दिलों में इसके अल्फाज हमेशा के लिए नक्श हो चुके थे। अब वो न सिर्फ भाई थे, बल्कि एक दूसरे के सच्चे साथी बन चुके थे। गांव में सब लोग उनकी मोहब्बत और इत्तेफाक को रश्क से देखते। उनका बाप अब उनके बीच नहीं था, लेकिन इसकी दी हुई नसीहत हमेशा उनकी जिंदगी का हिस्सा बन गई। जब रिश्तों में मोहब्बत और दिलों में मुआफी हो, तो दुनिया की सबसे बड़ी दौलत भी इसके सामने छोटी लगती है। गुरूर इंसान को तोड़ देता है और इत्तेफाक इसे संवार देता है। अगर आपको हमारी आज की कहानी पसंद आई हो तो बराहे करम लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी ही मजीद सबक आमोज और दिलचस्प कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।